हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन ऑफ इक्वेशन के बारे में कि मोशन में कितने इक्वेशन होता है। कल हमने बताया था आपको एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम बट द वर्किंग ऑफ ए आर डिफरेंट। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गेस्ट लेंथ होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। ओके, अगर हम लोग यूनिट और डायमेंशंस की बात करते हैं तो दोनों क्या होती है, इक्वल्स होती है। अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस, ये बहुत सारी बात बताया था मैं पिछले वाले वीडियो में, है ना। ओके, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि सर ये मोशन जो आपने बताए हो, तो मोशंस को बता दिए कि ये डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा ये बात करेंगे कि कुछ मोशंस है जो किसी चीज पे क्लासिफिकेशन किया गया है, कुछ टॉपिक पे डिपेंड्स करता है। जैसे कि पहली बात होती है हमारी क्या, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन को भी अलग अलग तरह से देखा गया है इन मोशन में। तो सबसे पहले देखेंगे स्पीड के बारे में। किसके बारे में? स्पीड के बारे में। तो स्पीड में सबसे पहले कौन सी बात आ रही है, दो बात आ रही है हमारे पास। एक कौन सा है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म, और दूसरा हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये बात समझिएगा, यहां से न्यूमेरिकल स्पीड बनने का चांसेस होती है बहुत सारी। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे? यूनिफॉर्म उसे कहेंगे द ऑब्जेक्ट travel a distance with equal distance in equal टाइम इंटरवल। मतलब यूनिफॉर्म उसे कहा गया है कि जो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर करता है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है। ओके, ये बात क्लियर हो गया आपको। अगर नॉन यूनिफॉर्म की हम बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की अगर हम बात करते हैं, सारी जितने बता रहा हूं मैं, सारे के ऊपर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिर से मैं बताऊंगा, अभी आप इसको देख लो। दूसरी बात है कि द ऑब्जेक्ट ट्रैवल ए डिस्टेंस विथ अनइक्वल डिस्टेंस। मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं ऐसे, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये मतलब ये हो गया कि सर जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस हो, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर रही है, तो एक कर रहा है 4 मीटर जा रही है, ठीक है, और एक जा रहा 5 मीटर कवर कर रही है, लेकिन दोनों की जो डिस्टेंस है डिफरेंट है, लेकिन उसकी टाइम क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करता है। ठीक है, तो ये बात आ गया। उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। तो वेलोसिटी भी हमारा इसी प्रकार से है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म किसे कहा गया है, जो कांस्टेंट स्पीड से चलता हो, कांस्टेंट स्पीड से चलता हो। कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब क्या हो गया, तो कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब कह सकते हैं उसमें कांस्टेंट स्पीड बोलिए या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी बोलिए, उसमें कहने का मतलब ये हो गया कि जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है,
और जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट होती है उसका क्या होता है, एक्सीलरेशन जीरो होता है। मैं ये बात बताऊंगा आगे चल के आपको ग्राफ में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म जो होती है ये कांस्टेंट स्पीड नहीं होता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है। कह सकते हैं कि इन दिस, है ना, इन दिस केस ओनली magnitude is covered, magnitude, only magnitude means we can say as a, किसी चीज को आप कह सकते हो कि ये वेरिएबल्स होता है, क्या बोल सकते हो, वेरिएबल्स, इट इज वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब कि हमेशा वेलोसिटी को चेंज करते रहता है, हमेशा चेंज करते रहता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये कुछ भी ले सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि मैं जो ले रहा हूं वही ले सकते हो यार, कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। तो ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा इस चीज में आता है एक्सीलरेशन के बारे में। अब एक्सीलरेशन किसे कहा जाता है, तो एक्सीलरेशन कहा जाता है आपको, जैसे कि देखिए ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन दो प्रकार का है, एक है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहने का मतलब क्या होगा कि इट इंक्रीज डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, मतलब ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीजमेंट होगी, जैसे टाइम इंक्रीजमेंट हो रही है वैसे ही क्या होगी, उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, और जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन उसमें क्या हो रही है, फॉरवर्ड कर रही है, ठीक है, मतलब कि एक कांस्टेंट में जा रही है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये बात हो गया। अब नॉन यूनिफॉर्म हमारा जो एक्सीलरेशन है ये क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन करने मतलब क्या हो गया कि जब भी जैसे कि सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन पे क्या था कि वेलोसिटी क्या करता, वेरिएबल कर रहा था, ठीक है। तो ये बात समझिएगा कि नॉन यूनिफॉर्म में कह सकते हैं कि वेरिएबल एक्सीलरेशन होता है, वेरिएबल एक्सीलरेशन होता है। तो ये आपकी क्या है, कुछ टिपिकल वर्ड्स है यार, ठीक है, किसके ऊपर, किसी मोशन में जैसे स्पीड को जानना है, मैं इसके पहले में सारा मैं पूरी फॉर्मूला बता चुका हूँ, डेरिवेशन कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब कोई पूछेगा न्यूमेरिकल में कि यूनिफॉर्म स्पीड में ऑब्जेक्ट है, कांस्टेंट वेलोसिटी में है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में है, तो आप क्या क्या सोचिएगा, तो ये बात आप समझिएगा, पहले इसको लिखिए, उसके बाद मैं इसे फिर ग्राफिकल मेथड के अनुसार से बताता हूं कि ये सब क्या होती है। ओके, देखिए अब हम लोग ग्राफ के अनुसार से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट कब होती है, कब इंक्रीजमेंट करता है, किसकी ग्राफ किस प्रकार से रहेगा तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये सारी बात को देखेंगे, कब स्टेशनरी पॉइंट होती है। तो सबसे पहले हम पॉइंट आपको ले रहे हैं इसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर ले रहा हूं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ले रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की सबसे पहले देखिएगा कि सपोज हमारे पास ये क्या है, ग्राफिकल है, और ये हमारे पास क्या है, थीटा, क्या पता है थीटा होता है, ये y है, ये x है, ये 0 है, आपको ये पता है। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा जो है ना पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, किस चीज का, तो सर ये स्लोप है, क्या है ये, स्लोप है, ठीक है। तो ये थीटा इक्वल टू लिख सकते हो, थीटा जो हमारा है पोजीशन इंडिकेट कर रहा है स्लोप का। तो किसी स्लोप को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो फाइंड किया जाता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। मतलब कर सकते हैं कि जैसे देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, अभी इस पॉइंट पे है, कुछ समय के बाद इस पॉइंट पे आएगा, तो ये वाली यहाँ पर जो हमारा है ना x1 है और यहाँ पे y1 है, और x1 और y1 दोनों क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है यार। अब देखिए कुछ यहाँ पे आगे बढ़ रहा है तो ये y2 हो गया, और कुछ x की ओर बढ़ेगा x2 हो जाएगा। तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, इस चीज को जो निकालेंगे हमारा स्लोप निकल जाएगा, ये क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि इसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या ग्राफ होता है। तो सबसे पहले ग्राफ हम ये जानेंगे कि देखिए यहाँ पे सपोज हमारे पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ये टाइम ग्राफ हो गया, ये y है, ये x एक्सिस है। जब
भी कभी अगर ग्राफ जो हो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो वैसे ग्राफ को हम कहेंगे कि ये किस पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है। किसमें है? स्टेशनरी, मतलब कि रुका हुआ है या मूवमेंट नहीं हो रही है उसकी। क्या हो रही है? मूवमेंट नहीं हो रही है, स्टेशनरी पॉइंट में है। ये बात रखेंगे हम लोग। क्या स्टेशनरी में क्या है? ऑब्जेक्ट। अगर ज्यादा कंफ्यूजन होगा ध्यान लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए स्टेशनरी में। दूसरी ग्राफ को हम समझेंगे, दूसरा ग्राफ को समझेंगे। देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, और ये फिर से देख लीजिए क्या है, y है या x है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या हो गया, टाइम। तो सर ये हमारा देख लीजिए ऑब्जेक्ट की टर्म में। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हाँ ना वेलोसिटी एक्सेलरेशन के टर्म में, तो जब भी कभी ग्राफ अगर इस प्रकार से बनता है, अपवर्ड की ओर बनता है, ऊपर की ओर बनता हो, तो एक्सेलरेशन के टर्म में यहाँ क्या होता है, इस टर्म में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तीसरी ग्राफ हम देखेंगे, जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, अगर ये इस प्रकार से आता है, ये कौन सी इसमें है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। अगर ये ग्राफ इस प्रकार से बनता है, मतलब कि अपवर्ड नहीं है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होता है ये इसमें एक्सीलरेशन किस टर्म में रहता है? रिटार्डेशन के टर्म में रहता है, रिटार्डेशन के टर्म में रहता है। मतलब एक्सीलरेशन जो होगा वो माइनस में होगा, और इसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, वो प्लस में होगा। क्या होगा? प्लस में, मतलब कि पॉजिटिव में होगा। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास एक ग्राफ और है, जैसे कि समझेंगे फोर्थ नंबर ग्राफ को, तो ये वाली बात हो गया हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास टाइम ग्राफ है। अगर किसी ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट बढ़ता है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर बढ़ता है, मतलब कि इनफिनाइट वेलोसिटी जा रही है, कह सकते हैं कि इनफिनाइट वेलोसिटी जा रही है, इनफिनाइट वेलोसिटी में अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर बढ़ता हो, तो उसकी ग्राफ ऐसा बनता है। जबकि मोशन में ये पॉसिबल नहीं होता है, मोशन में ये पॉसिबल नहीं होता है। ये ग्राफ को आप एक्सेप्शन में याद रखेंगे, लेकिन बाकी सारे ग्राफ को याद रखिए। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब कि स्टेशनरी हो गया है, ओके। उसके बाद ये अपवर्ड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, पॉजिटिव पे है। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन है ना माइनस हो रहा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर है। दूसरी बात हमारे पर है कि ये वाली ग्राफ जब इनफिनाइट वेलोसिटी के ऊपर में मूवमेंट करते, किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, बहुत ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। ओके, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, रिगार्डिंग आपकी वेलोसिटी और टाइम को लेकर लिखा है ना। तो ये आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आपको ये पता है, अभी मैंने आपको एक ग्राफ बताया हूं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ठीक है। उस ग्राफ में कांस्टेंट, स्टेशनरी, ये सारी बात दिया हुआ था, तो उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। सर ये क्वेश्चंस इस प्रकार से दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको अभी बताया था एक स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। तो इस चीज में देखेंगे, मैंने अभी क्या लिखा हूं कि फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको निकालना है रीजन, कौन से, ओ ए रीजन का, ए बी रीजन का और बी सी रीजन का। तो सबसे पहले देखिए कि ओ ए रीजन का मतलब कि यहाँ पे करना क्या है यार, मतलब कि वेलोसिटी फाइंड करना है, क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, किस प्रकार से निकालोगे? तो पहले देखो v वेलोसिटी ऑफ ओ ए का, देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, x1 है, y1 है, ये हो गया y2 हो गया, ये हमारा x2 हो गया। अभी मैं फॉर्मूला क्या बताया आपको, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y2 कौन सा है, 10 है, 10 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 माइनस 0, कितना बचेगा यार, 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया। दूसरी बात हमें यहां ध्यान देना है कि वेलोसिटी ए बी पूछा है, ए बी देखिए आपको इस प्रकार से है, तो याद कीजिए उस ग्राफ को, वैसी ग्राफ जो इस प्रकार से था स्टेशनरी पॉइंट में। तो स्टेशनरी पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही है, जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपको, जीरो। क्लियर हो गया।
दूसरी बात पूछा है वेलोसिटी ऑफ BC, वेलोसिटी BC पूछा है, ये BC पूछा है, तो हम क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ पे BC के टर्म में यहाँ पे y2 कौन सी है, ठीक है, तो BC के टर्म में यहाँ पे अगर आप लेंगे y2 वैल्यूज को लेंगे तो y2 यहाँ पे कौन सा होगा, y2 वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। यहाँ से BC से मतलब यहाँ से चलना शुरू किया तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 इसका, ठीक है, तो 0 माइनस 10 डिवाइड बाई, ठीक है, 0 माइनस 10 डिवाइड बाई x2 कौन सा हो गया, यही हो गया 0 माइनस 25, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले ये समझ लेना है आपको कि यहां से सॉरी एक मिनट रखें, BC 25 माइनस 15 ये हो जाएगा आपको क्या क्या, ये हो जाएगा हमको यहाँ पर x1 और ये हो जाएगा x2, 25 माइनस 15 देखिए, तो यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे तो y2 है, तो यही आपका क्या रहेगा, y1 रहेगा, y1 जो है वैल्यूज को लेंगे तो क्या हो जाएगा -10 डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा -1 मीटर पर सेकंड। देखिए एक वैसी ग्राफ जो नीचे की ओर मूवमेंट कर रही हो, मतलब कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो मैंने अभी बताया था आपको, वैसी ग्राफ जो नीचे की ओर करता हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका माइनस में होगा, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, देखिए ये माइनस में है नीचे की ओर, और ये वाला क्या है आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव में है, देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ पर क्या है माइनस में है, मतलब नीचे की ओर आ रहा है। तो जब वेलोसिटी माइनस में होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारे रिटार्डेशन में कवर करता है। और सेकंड वाला क्या था, स्टेशनरी पॉइंट में था, जो स्ट्रेट लाइन जा रहा था उसकी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। दूसरी बात है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ पॉइंट्स के ऊपर में, लिख लीजिए। पहली बात यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था थीटा के बारे में, तो कुछ बात ऐसा है जैसे कि अगर कभी भी किसी चीज को ध्यान रखेगा कि अगर थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री होगा, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, स्लोप क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। लेस देन 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, स्लोप क्या होगा उसका, पॉजिटिव होगा। लेकिन इफ थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो स्लोप क्या होगा उसका, नेगेटिव होगा। ये बात को आप लिख लीजिएगा वहां पे, क्योंकि यहां से पता चल जाएगा कि थीटा किस प्रकार से है ना, 90 लेस देन है या 90 ग्रेटर देन है, ये बात आ गया। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि जैसे देखिए एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इफ कनकेव एक्सेलरेशन होता है, कनकेव एक्सेलरेशन मतलब क्या, ऊपर की ओर, तो इस प्रकार की एक्सेलरेशन होगा तो उस समय उसकी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर इफ एक्सेलरेशन इस प्रकार से है तो उसकी वैल्यू क्या होगा, या नेगेटिव होगा। ये सारी बात को मैं बता चुका हूं, ओके। तो ये बात देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग चलते हैं किसके ऊपर, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में। देखिए एक बार लिख लीजिए इसको, ओके। देखिए अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम देखिए आप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखेंगे कि वेलोसिटी कैसे इंक्रीजमेंट करती है टाइम के साथ में, ये बात को देखना है। तो आपको ये पता है ना कि वेलोसिटी जब टाइम के साथ इंक्रीजमेंट करती है तो क्या बनता है, एक्सीलरेशन बनता है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम की ग्राफ देख रहे थे तो वहां वेलोसिटी की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम को जब देखेंगे तो यहाँ किसकी बात होगी, एक्सीलरेशन की बात होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी कभी ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर ग्राफ उसकी बनती है, किसी ग्राफ मतलब कि इनिशियल से अगर ऊपर की इंक्रीज कर रही है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सीलरेशन इंक्रीज करता है। एक्सीलरेशन इंक्रीज करता है, क्या करता है, एक्सीलरेशन इंक्रीज करता है। ये बात ध्यान रखिए, मैं लिख देता हूं, इंक्रीज करता है। ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर हो गया। अगर कोई भी ग्राफ जो है जैसे कि इस प्रकार से बन रही है, ठीक है, या फिर इस प्रकार से ग्राफ बनी है, कोई भी ग्राफ ले लीजिए आप, तो इसका क्या होता है, एक्सीलरेशन डिक्रीज करता है, मतलब ये क्या होती है, नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात देखेंगे कि
इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं है, तो उस टाइम क्या होगा, ग्राफ ऐसा होगा, नीचे डॉटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इस टाइम ऐसे ग्राफ को बोला जाता है रिटार्डेशन, मतलब डी एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। अगर इस कंडीशन में एक ग्राफ और भी आती है, जैसे कि इस प्रकार से आप करते हैं, अगर यहाँ पे वेलोसिटी टाइम की ग्राफ है, अगर ये हमारा इस प्रकार से स्टेशनरी में है, तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, यह कांस्टेंट है। ये बात आ गया। अब हम लोग देखेंगे इसका एक्सीलरेशन का, देखेंगे एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम को। आपको ये पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी बाई टाइम एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन बाई टाइम जो होता है वो जर्क होता है। क्या होता है, उसको जर्क कहते हैं। ठीक है, अगर एक्सीलरेशन को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, जर्क होता है। क्या बोलते हैं, जर्क। किसी देखे होंगे गाड़ी में जर्क लगता है ना, जर्क बनाता है, आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, तो वैसी सिचुएशन को बोला जाता है जर्क। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के साथ चेंज कीजिएगा तो वेलोसिटी को अगर चेंज कीजिएगा टाइम के साथ तो एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को टाइम के साथ चेंज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जर्क हो जाएगा। ये बात को आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात देखना है कि सर एक्सीलरेशन अगर टाइम के साथ चेंज क्या होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले समझना है कि अगर इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन बनता है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो यहां पे क्या होगा, एक्सीलरेशन का कांस्टेंट होगा। मैं बता चुका हूं ये बात, क्या होगा, यह कांस्टेंट होगा। दूसरी बात यहां समझना है कि अगर जब कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन बनता है, स्लोप अगर उसकी कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, इस प्रकार से करता है, इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर इसकी ग्राफ इस प्रकार से बनता है, नीचे की ओर बनता है, तो एक्सीलरेशन यहाँ क्या करेगा, या डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, या डिक्रीज करेगा। इस बात को आप देख लीजिए। तो अभी हम लोग टोटली ग्राफ के बारे में जान लेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या होगा, और एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम क्या होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, मोशंस ऑफ इक्वेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस बहुत सारी आती है। ठीक है, और उस मोशंस की इक्वेशंस के अनुसार से टोटली हम लोग डेरिवेशन करेंगे, प्रूफ करेंगे। आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया, पहले उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको फिर बताता हूं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। Equation of motion. Up to now, we have studied about the all type of motions. Okay, graphical representation, some typical topics about the motions, distance, displacement, velocity, acceleration, jerk. Even there all the properties, even there all the derivational formula. Okay. So अब हम लोग start करेंगे equations of motion को। देखिए, equation of motion depends upon the two factors. The first one is horizontal, we can say as a first one is horizontal, okay, and second one is under gravity. Under gravity. Under gravity means what? Horizontal का मतलब क्या हो गया, वैसी ऑब्जेक्ट जो वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता हो, जैसे कि रोड पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, साइकिल चल रही है, हम चल रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उस प्लेन पे चल रही है, उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन बोलते हैं। लेकिन जब भी कभी जैसे पेंडुलम है, अप डाउन इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से फेंका जा रहा है नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की जा रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट मूवमेंट होती है इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल मूवमेंट। अब ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है मोशंस अंडर ग्रेविटी। मोशंस अंडर ग्रेविटी। तो आप देखिएगा कि दोनों में चेंजिंग क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन सेम है बट थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। पहले इक्वेशन हम देखेंगे किसके बारे में, हॉरिजॉन्टल के बारे में। किसके बारे में, हॉरिजॉन्टल देखेंगे, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन देखेंगे। ओके, तो पहली बात हमारे पास कौन कौन सा इक्वेशंस है। पहला हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा हमारे पास इक्वेशंस है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं सारे को प्रूव करूंगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन सभी लोग पढ़ रहे हैं 3 इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन और है। एक इक्वेशन कौन सी और है ना? तो आप फोर्थ में लिख सकते हो Sn इज इक्वल टू a, Sn इज इक्वल टू a है ना, a बाई 2 n माइनस 1 प्लस 2। तो इस इक्वेशन को भी आप लिख सकते हो। ओके, अब देखिए ध्यान रखिएगा यहां पे कि अब ध्यान रखिएगा कि इस इक्वेशन को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि इस इक्वेशन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहां पे याद रखिए कि ये जो v है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, और a हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है, t हो गया टाइम। अब जहां जहां देख रहे हैं सब कुछ देख लीजिए। s आपका क्या है, डिस्टेंस है, और कोई भी बात, v पता चल गया, u पता चल गया, a पता चल गया, s पता चल गया, t मालूम चल गया। ये हमारा कंपोनेंट है। क्लियर हो गया? ये हमारी क्या है, कंपोनेंट। अब हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। यहां पर क्या लिखेंगे, डेरिवेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कौन सा है, v इज इक्वल टू u प्लस a। v इज इक्वल टू u प्लस a। देखो यार, आपने एक इक्वेशन पढ़ा था। इक्वेशन कौन से पढ़ा था, फ्रॉम एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में पढ़ा था, एक्सीलरेशन जो होता है, मतलब यहां पर ऐसा लिख सकता हूं मैं, एक्सीलरेशन जो होता है डेल v बाई डेल t होता है। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई t। अब देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, at इक्वल टू v माइनस u। तो यहां पर से क्या बन गया आपको, v इज इक्वल टू u प्लस। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, यह बात आ गई आपको। अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन के बारे में, तो सेकेंड इक्वेशन में मैंने शायद आपको बताया था, किसके बारे में बताया था आपको, तो सेकेंड इक्वेशन में बताया था आपको s स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दूसरे तरीके बताता हूं मैं आपको। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखिए यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v प्लस u डिवाइड बाई 2 इनटू क्या था, t। ओके, अब देख लीजिए, v इज इक्वल टू यहां पे क्या लाया हुआ, u प्लस at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। यहां पर लिख देता हूं इस प्रकार, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। अब क्या करो, इसको पुट करो इसमें, तो u प्लस at प्लस u डिवाइड बाई 2, और ये क्या हो गया, t। मल्टीप्लाई जोड़िए, इसको क्या हो गया, 2u प्लस at डिवाइड बाई 2 इंटू t। अब देख लीजिए क्या बन जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा 2up डिवाइड बाई 2 प्लस at स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरा क्या बचा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही मेरा दूसरा इक्वेशन है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन निकल गया।
अब मैं यहां पे आपको साफ कर रहा हूं तीसरा इक्वेशन के लिए। यहां देख लीजिए आप, तीसरा इक्वेशन क्या है आपका। तीसरा इक्वेशन में भी मैं आपको बताया हूं, तीसरा इक्वेशन क्या बताया हूं, आपका ध्यान रखिएगा। तीसरा इक्वेशन में क्या था, जैसे कि लिखे हो तो क्या लिखे हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये क्या हो सकता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, अब बताओ मुझे तुम कि डिस्टेंस को हम लोग किस चीज से इंडिकेट किए हैं, एस से। यहां लिख देता हूं एस इज इक्वल टू, ये क्या है मेरा स्पीड। स्पीड क्या मैंने लिखा हुआ अभी, देख लीजिए आप, v प्लस u डिवाइड बाई। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइड बाई t। तो क्या यहां से हम p इज इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं v माइनस u डिवाइड बाई a। यहां पे देखो v माइनस u डिवाइड बाई a। अब इसको पुट कर लो, ऐसा ही तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। यहां से t को निकालोगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपको v माइनस u डिवाइड बाई। ओके, अब देखो यहां पे क्या कर सकते हो, ये दोनों तुम्हारा 2a नीचे हो गया, इसको इधर क्यों ले लोगे, 2as इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बचा, v प्लस u इंटू v माइनस। अब देखो यहां पे क्या है, a प्लस b और a माइनस b है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब कि 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर कर लीजिए आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a। यही तो है आपका थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट में क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, सेकेंड है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन क्या है आपका, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मोस्टली इस इक्वेशंस में मौसम में ये तीनों इक्वेशंस की नीड्स आएगा, बहुत ही जरूरत आएगा। ये तीनों के डेरिवेशंस में बता चुका हूं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं भी बताता हूं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखिए यहां पे ये बात आपकी है कि हॉरिजॉन्टल में हम देखिए, वर्टिकल प्लेन में देखेंगे, वर्टिकल मतलब कि मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मूवमेंट हो रही है, इस प्रकार से ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बात समझिएगा। यहां पे दो चीज कॉमन ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर हॉरिजॉन्टल की बात करती हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर इस प्रकार से मूवमेंट कर रही है, तो उस टाइम में एक्सेलरेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एक्सेलरेशन का यूज करते हैं। लेकिन अगर वर्टिकल प्लेन पे मूवमेंट करती है, ग्रेविटी की मूवमेंट करती है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, जी होता है। यहां पे एक बात और ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो भी होता है, लेकिन ये जी जीरो नहीं होता है। ये जी की वैल्यू चेंज कर सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। प्लस माइनस कब होगा ये ध्यान रखिएगा। जब भी कभी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर जाता है तो इस समय जी जो होगा ये माइनस होगा, याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है तो जी की वैल्यू जो होगा या प्लस होगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन को। पहला इक्वेशन क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल वाला था, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। ओके, दूसरा क्या था, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा क्या था, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट। अब देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं इसका, तो v तो हमारा वही रहेगा, यहां भी v रहेगा यार, u यहां भी रहेगा यार। अब देखो a है, तो a आपको क्या करेगा, यहां पे प्लस माइनस gt होगा। क्यों, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है अगर हम माइनस देंगे इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, अगर हम प्लस देंगे तो यहां इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। तो दोनों कंडीशन हो सकता है ना।
तो इसलिए मैं प्लस माइनस दे रहा हूं, मतलब कि प्लस जब होगा, प्लस तुमको उस टाइम यूज करना है, प्लस तुमको उस टाइम यूज करना है जब ऑब्जेक्ट कहां से डाउनवर्ड की ओर आ रही है। मैं आपको बता दूंगा। दूसरा देखिए मेरा क्या है, एस बोले तो डिस्टेंस है, लेकिन ऊपर वाली डिस्टेंस तो नहीं होती है ना, ऊपर वाली क्या होती है, हाइट होती है। क्या होती है, हाइट होती है। तो हाइट को हम लोग एस से तो हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। दूसरी बात इसको ऐसे रहने देते हैं, यू टी प्लस माइनस 1/2 जीबी स्क्वायर। ओके, तीसरी बात देखेंगे हम लोग वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, है ना, प्लस यूज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब ऐसे आप यहां पे समझ चुके हो, तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। प्लस यूज्ड, प्लस हम यूज करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल डाउन, फॉल कर रहा है, गिर रहा है, ऊपर को गिरता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, बात समझना चीजों को। अब देखिए हमें दूसरा क्या है, नेगेटिव हम उस टाइम यूज करेंगे, नेगेटिव इक्वेशन, ये हो गया पॉजिटिव इक्वेशन। कितना लिखो यार, ये हो गया नेगेटिव इक्वेशन। नेगेटिव इक्वेशन हम उस टाइम यूज करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रो अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि इसे उस टाइम यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, और इसे हम उस टाइम यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो तो उस टाइम क्या होगा, नेगेटिव होगा इक्वेशंस में। ठीक है, वहां पर नेगेटिव होगा, सब जगह नेगेटिव नहीं होगा, यहां नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन ऊपर से नीचे फेंक रहे तो क्या होगा, वह पॉजिटिव होगा। ये बात क्लियर। दूसरी बात यहां पे ये समझना है कि अभी मैंने आपको बताया हो कि एक्सीलरेशन इक्वल टू जी होती है। जी की वैल्यू दो तरह से दी जाती है, मतलब कि आप एक देख सकते हो कितना 9.8 देख सकते हो और 10 देख सकते हो, लेकिन दोनों का यूनिट जो होगा सेम होगा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और x यहां हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये g की वैल्यू कांस्टेंट है, ना कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल करता है वेलोसिटी के टर्म पे, लेकिन ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये बात आप देख लीजिए। ओके, तो आज हम लोग टोटल मोशन ऑफ इक्वेशंस को, मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, सारी चीज को देख चुके हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। कल की सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं टोटल न्यूमेरिकल बताऊंगा कि मोशन में क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, सभी के ऊपर मैं 2-3 न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊंगा। ओके, लिख लिया? Thanks for watching. Bye bye.